नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य आलवन स्टडी में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष अभ्यासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए क्या है, ब्राज़ील। ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ऑप्शन सी भारत। ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन सी भारत। बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। भारत 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष अभ्यासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था। शिखर सम्मेलन का विषय आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता है। शिखर सम्मेलन में दक्षिण के देशों को एक साथ लाने और विभिन्न मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने की परिकल्पना की गई थी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है। इस समिट के लिए क्या दोस्तों 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। क्या किया गया था। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित है। तो बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है। किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला क्या दोस्तों शांति रक्षकों की दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन बी अमेरिका। ऑप्शन सी रूस। ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए भारत। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। क्या है। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यानी यूनिएसएफए में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने सूडान के अबेई क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात किया है। यह संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई है, क्योंकि इसने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिलाओं की टुकड़ी को तैनात किया था। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की तरफ देखिएगा। क्या है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शन ए सिक्किम। ऑप्शन बी तमिलनाडु। ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन सी केरल। क्या देखते हैं दोस्तों इसका पॉइंट क्या है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, जिससे राज्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध हुआ है। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित हैं। ये दस्तावेज ताड़ के साफ और स्पष्ट पत्तों पर लिखे गए हैं जो रिकॉर्ड कक्षों में सुसज्जित हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट इसी का क्या है। इस संग्रहालय में भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य श्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियां का संग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पॉइंट की तरफ देखिएगा। क्या है पॉइंट अगला। किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। तो सिक्किम में दोस्तों। हेमको शब्द को किस भाषा का है दोस्तों, असम का। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला डुंगोग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया। ऑप्शन ए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑप्शन बी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ऑप्शन सी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड्स।
ऑप्शन डी वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन सी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तो लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा क्या है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान यानी बेलिंडा क्लार्क क्या दोस्तों की कांस्य प्रतिमा का अनावरण सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी SCG में किया गया। यह सम्मान पाने वाली क्या दोस्तों वह पहली महिला क्रिकेट है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनकी प्रतिमा स्टीव वा और स्टीव मैककेब क्या दोस्तों मैककेब जैसे पूर्व खिलाड़ियों के साथ लगाई गई है। तो लेकर चलते हैं आपको दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ, देखिएगा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी गोवा। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा जम्मू और कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का शुभारंभ किया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने निर्धारित समय में 1 महीने पहले इस 240 फुट ऊंचे बेली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया है। नया बेली सस्पेंशन पुल का निर्माण अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको प्रश्न पॉइंट की तरफ, देखिएगा क्या है। अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुभारंभ की गई है? मध्य प्रदेश, जहां के दोस्तों कौन है मुख्यमंत्री? आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देखते हैं सुन्नी बांध यानी जल विद्युत क्या है दोस्तों? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ रिवर प्रकार की परियोजना है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों में खैरा गांव के समीप सतलुज नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादत्त किस टीम से हैं? सौराष्ट्र। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आंसर कमेंट बॉक्स में दें। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी EVG जो जारी करे वाला देश का पहला राज्य बन गया है? HDFC। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। प्रश्न नंबर 6 जान लेते हैं दोस्तों। साड़ी महोत्सव यानी विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी नई दिल्ली। लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा साड़ी महोत्सव यानी विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव यानी 3 से 17 जनवरी 2023 से दिल्ली में शुरू हुआ। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय उत्सव का आयोजन कर रहा है दोस्तों। कौन कर रहा है इसका आयोजन? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। विरासत क्या दोस्तों? भारत की हाथ से बनी 75 साड़ियों का उत्सव पहला चरण 16 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। प्रश्न नंबर 7 क्या है देखते हैं। किस राज्य के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी
उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। भारत रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को क्या दोस्तों उच्च गुणवत्ता से पूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन क्या है दोस्तों, जान लेते हैं इसके बारे में। FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया जाता है, जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं दोस्तों इस प्रमाणीकरण के साथ अन्य रेलवे स्टेशनों का दोस्तों क्या है। इस प्रमाणीकरण वाले अन्य रेलवे स्टेशनों में आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, जो कि दोस्तों दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि मुंबई में है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, वडोदरा रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ यानी रेलवे स्टेशन शामिल हैं दोस्तों। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखिएगा। भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया जाएगा दोस्तों? वाटर विजन पार्क, ऑप्शन बी राजीव विजन पार्क, ऑप्शन सी सेनानी पार्क, ऑप्शन डी जल संरक्षण पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जानते हैं। ऑप्शन ए वाटर विजन पार्क। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, राजधानी भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क का नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटर विजन पार्क किया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, प्रश्न नंबर 9। किस उच्च न्यायालय ने सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करे। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की तरफ देखिएगा। किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जबोरी की मेजबानी की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब,